राधे राधे मेरा सभी को। आज हम बात करते हैं राहु अगर आपका नवम भाव में है, 9th हाउस में है, तो आपको कैसे रिजल्ट देगा, इसकी क्या निशानियां आपके जीवन में होंगी, कैसा आपका नेचर होगा, बिहेवियर होगा, आपको क्या काम नहीं करना चाहिए और कौन से उपाय, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और कौन से उपाय आपको करने हैं अगर 9th हाउस में आपका राहु है, लग्न कुंडली में भी, और अगर वर्ष फल में आता है तब भी आप यही उपाय करेंगे। तो आज जानते हैं राहु 9th हाउस के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी सीरीज़ लगातार ग्रहों के बारे में रहेंगी और मैं बहुत अच्छी अच्छी टिप्स और नॉलेज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, जिससे कि राहु अगर आपका 9th हाउस में है तो उससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। 9th हाउस में जब भी ये राहु आता है ना, तो ये भाग्य को चलने नहीं देता है, आपके भाग्य में रोड़ा ले आता है। जो भी काम आप करने चाह रहे होते हैं, जहाँ पे लक चाहिए होता है, वहाँ पे आपका लक आपका साथ नहीं देता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने भाग्य पे भरोसा नहीं करें, थोड़े से उपाय करें और कर्म ज़रूर करें। भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो ये राहु 9th हाउस का आपको परेशान कर देगा। और राहु जब भी 9th हाउस में जाता है तो ऐसा व्यक्ति किसी बीच के किनारे ज़रूर घूमने जाता है। ये चाहे वर्षफल में आएगा तब तो 100% जाता ही जाता है। और 9th हाउस में अगर राहु किसी का होता है तो उसको बीच के किनारे जाना बहुत पसंद होता है। नदी किनारे बैठना या समुद्र के किनारे बैठना ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। शादी में इनकी बहुत डिले होते हैं कभी कभी, अगर और ग्रह का सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है तो आपकी शादी भी बहुत लेट हो जाती है, कभी कभी देखा गया है। नेल्स बढ़ाने का बहुत शौक होता है ना, और ये अगर किसी जेंट्स की कुंडली में होता है तो ये छोटी वाली उंगली को नेल्स तो इतना बड़ा बड़ा कर लेते हैं और उसमें पेंट करने का इनको बड़ा शौक होता है। तो 9th हाउस के राहु की बहुत सबसे बड़ी निशानी है और ये होती ही होती है। मंदिर जाने में तो इसको बेहद आलस आता है, ये पूजा पाठ में यकीन नहीं रखते हैं और ये करना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को परिवार में मर्दों की उम्र बहुत ज़्यादा लंबी होती है। अगर ऐसे व्यक्ति लग्न कुंडली में अगर राहु 9th हाउस में है तो इनके घर में जितने भी जेंट्स होंगे, आप भाई बंधु होंगे या पिताजी होंगे, तो उनकी उम्र अच्छी खासी लंबी होगी, उनकी उम्र को कोई टेंशन नहीं है। अबॉर्शन, ये व्यक्ति अगर है किसी मेल के जेंट्स की कुंडली में है तो इनकी पत्नी का अबॉर्शन बहुत होते हैं, कई बार अबॉर्शन होते हैं और बच्चा बार बार बिगड़ता है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि जब भी भाई प्रेगनेंसी करो उपाय ज़रूर करो, वरना अबॉर्शन होने के चांसेस 100% है। उपाय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। जब भी वर्षफल में अगर 9th हाउस में राहु आता है तो डॉग अगर इनके घर में ऑलरेडी है तो वो घर छोड़ के चला जाता है या भाग जाता है या कोई उठा के ले जाता है। तो आपको तुरंत डॉग एक लेके आ जाना है 24 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि ऐसा होने से आपको शनि और ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा चेन स्मोकर भी हो जाता है कभी कभी, इनको स्मोकिंग करने की आदत बहुत गंदी लग जाती है। तो थोड़ा सा धर्म के प्रति झुकाव रखेंगे तो आपके जीवन में समस्याएं उतनी ही कम रहेंगी और धर्म से दूर भागेंगे, पूजा पाठ से जितना दूर भागेंगे। आपके लिए मैं कहती हूँ कि गंगा स्नान आपको बार बार करते जाना चाहिए। गंगा स्नान आपके लिए बहुत अच्छा है। धर्म यात्रा, तीर्थ यात्रा, पहाड़ वाले तीर्थ यात्रा जो होते हैं, क्योंकि 9th हाउस क्या है, आपका पहाड़ है, आपका तीर्थ यात्रा है, आपकी हायर एजुकेशन है। अगर आप तीर्थ यात्रा में जाने लगेंगे, जो दूर का तीर्थ यात्रा है वो अगर आप करने लगते हैं तो राहु आपका वहाँ पे कंट्रोल हो जाता है। और तीर्थ यात्रा में, दूर के तीर्थ यात्रा में अगर वहाँ पे अगर आप गोटा वाला झंडा लगा के आ जाते हैं तो और राहु आपका पूरी तरीके से बैलेंस हो जाता है। ससुराल से संबंध आपको अच्छे रखने हैं। देखिए राहु क्या है, आपके ससुराल है, आपकी सास है। अगर आप अपने ससुराल से संबंध अच्छे रखते हैं तो राहु आपका बैलेंस रहेगा। अगर आप किचन में बैठ के खाना खाते हैं तो राहु आपका बैलेंस रहेगा। ये तो वो बेसिक उपाय हैं जो आप लोगों को फॉलो ज़रूर करने चाहिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसके उपाय क्या कर सकते हैं, इसका जो एक सबसे रामबाण उपाय जो है, जो आप किसी तीर्थ स्थान पे गए हैं और सर्दी वाले तीर्थ स्थान पे गए हैं, वहाँ पे अगर आपको कोई लेडी भुट्टा भूंजते हुए दिख जाए, आपको वो सारा भुट्टे का सामान, अंगीठी, भुट्टा, कोयले, ये सारा सामान अगर आप उसको खरीद के दे देते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, वो भुन भुन के ही सारे उड़ जाते हैं। अगर लग्न कुंडली में है तो जीवन काल में ये उपाय आपको ज़रूर करना है, और जिस साल वर्षफल में आए तो उस साल तो ये उपाय ज़रूर करना है। आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा, सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी।
आपने अगर ये उपाय कर लिया तो समझ लो आपका राहु बैलेंस हो गया। और केसर का तिलक लगाना चालू कर दीजिए। आप रोज डॉग को पालते हैं तो किस्मत साथ देने लग जाती है ऐसे लोगों की। मैं कहती हूँ, अगर मैंने कहा ना कि डॉग छोड़ के चला जाता है जब भी 9th हाउस में राहु आता है, तो आपको डॉग एक ले आना है तुरंत। और डॉग की सेवा आपके लिए बहुत बड़ी सेवा है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो कार्य आपके नहीं बन पा रहे थे, बार बार रुकावटें हो रही थी कामों में, वो काम बनने लगेंगे। देखिए, लाल किताब के उपाय इतने असरदार हैं, बेहद असरदार हैं। और ये 40 दिन के अंदर, मैं तो कहती हूँ 15 दिन में असर करने लगते हैं, लेकिन 40 दिन का 43 डेज का ग्रेस लेके चलते हैं। बहुत से लोगों के कर्म पहले के इतने खराब हो चुके होते हैं कि उनको सही करने में, लाइन पे आने में समय लग जाता है। लाल किताब कहती है कि आप अपने कर्मों को अच्छा करिए। आपके जो ग्रह खराब है उसके अकॉर्डिंग आप अपने कर्मों को अच्छा करिए। आपको राहु लाल किताब के उपाय रिजल्ट देंगे ही देंगे। अगर 9th हाउस में अगर ये राहु है, आपने ये उपाय कर लिया तो आपके जीवन की नैया पार लगने से कोई रोक नहीं सकता है। कम से कम भाग्य को लेके परेशानी तो आपको नहीं देखने लगेगी। आपका लक आपका साथ देने लगेगा। देखो, जीवन में हम कोई भी काम करने जा रहे होते हैं ना, हमको हमारे लक की बहुत ज़रूरत होती है। आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हैं, बिजनेस की नई ओपनिंग के लिए जा रहे हैं, किसी चीज़ की परचेजिंग के लिए जा रहे हैं, माल की परचेजिंग के लिए, आपका लक आपका साथ देना बहुत ज़रूरी है। आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं, बच्चे हैं, तो आपका लक आपका साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। 9 दिन गंगा स्नान, जब भी वर्षफल में राहु आए तो आपको 9 दिन गंगा स्नान ज़रूर करना है। इससे आपके जीवन में तीर्थ यात्रा, मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब आप तीर्थ यात्रा पे जाएंगे तो गंगा स्नान करते हैं, लेकिन लगातार 9 दिन तो आप नहीं रह सकते हैं, लगातार 9 दिन गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं। तो इसका उपाय और क्या कर सकते हैं, आप घर में ही गंगा जल लेके आइए और हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे कहते हुए 9 दिन लगातार गंगा जल अपने टब में गंगा जल का पानी मिलाइए और 9 दिन लगातार ये गंगा स्नान करिए। आपका ये गंगा स्नान ही आपको आपकी नैया पार लगा देगा। आपका तीर्थ यात्रा, धर्म के प्रति झुकाव ही आपकी नैया पार लगाएगा। राहु जब भी नवम भाव में आता है, कहता है कि बेटा मुझसे जुड़ जा, भगवान से जुड़ जा, अपने ईश्वर को मान, अपने इष्ट को मान, फिर तेरी नैया मैं पार लगाऊंगा। आज हमने राहु नवम भाव में सीखा कि इसकी ये निशानियां होती हैं, इस व्यक्ति का ये नेचर हो सकता है, हायर एजुकेशन में उसको परेशानियां आ सकती है, तो उसका भाग्य साथ उसका दे तो उसका हम ये उपाय करेंगे। जब ये उपाय आप अपने जीवन में लागू कर देते हैं, सिर्फ यही उपाय, 9th हर एक हाउस का अलग अलग उपाय होते हैं, तो नवम भाव में अगर राहु आपका है तो आपको ये सिंपल से उपाय करने हैं और अपने जीवन की नैया को पार लगाना है। अगर आपको मेरा वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा, मेरे वीडियो पे लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जानकारी जितना लोगों के साथ बटेगी उतना आपका भी भाग्य उदय होगा। राहु कहता है कि धर्म के साथ जुड़, लोगों की सेवा कर, तो आपका भी भाग्य ऑटोमेटिक उदय होगा। जितने लोगों का भला होगा आपका भी भला होगा। तो आज के इस वीडियो के लिए मैं इतना ही बोल पाऊंगी, क्योंकि राहु 9th हाउस का सिर्फ इतना ही इसका इफेक्ट होता है और ये इसके उपाय होते हैं। आप ये करिए, अपने जीवन में लागू करिए, आपको इसका लाभ मिलेगा, आपको जीवन में बहुत सारी सफलताएं मिलेंगी। राधे राधे।